BTS. 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 방탄소년단. 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 BTS. 김남준, 석진, 윤기정, 호석, 박지민, 김태형, 전정훈. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप जहाँ पे भी होंगे सेफ होंगे। सो टुडेज टॉपिक अबाउट BTS फैन साइन। आप सभी के बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद फाइनली BTS फैन साइन पे मैंने वीडियो क्रिएट कर दिया है और इस वीडियो में BTS फैन साइन से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं कवर करूँगी। लाइक BTS फैन साइन क्या होता है, BTS फैन साइन को कौन कौन अटेंड कर सकता है, एज ए इंटरनेशनल आर्मी क्या हम BTS फैन साइन को अटेंड कर सकते हैं, ये कहाँ पर होते हैं और चार्जेस कितने होते हैं और कब कब होते हैं और वगैरह 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 जितनी सारी चीज़ें हैं मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप कि आपको पसंद आए। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट दैट कि BTS फैन साइन के थ्रू क्या हम BTS से मिल सकते हैं, फेस टू फेस बात कर सकते हैं। तो जी हाँ, BTS फैन साइन के थ्रू आप BTS से मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The first one is what's the fan sign, like BTS fan sign. So जब भी किसी K-pop आइडल या BTS की न्यू एल्बम को रिलीज करना होता है या वो आने वाली होती है तो ये फैन फेस्ट कराए जाते हैं, जिसमें कई सारे फैंस को मौका मिलता है कि वो अपने आइडल के साथ आमने सामने बात कर सकें, उनका ऑटोग्राफ ले सकते हैं और बहुत सारी चीजें वो कर सकें। बेसिकली क्या होता है कि आप इसमें अपने फेवरेट आइडल से मिल पाते हैं और दूसरा ये कि इसी के थ्रू जितने भी सारे K-pop आइडल होते हैं वो अपने न्यू रिलीज एल्बम को रिलीज करते हैं और उसका प्रमोशन करते हैं। तो दैट्स द फैन साइन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। द सेकेंड वन इज हाउ कैन आई अटेंड फैन साइन। सो फैन साइन को अटेंड करने के लिए आपको BTS के एल्बम खरीदने होते हैं या आप किसी भी K-pop आइडल से मिलना चाहते हैं, सो उन आर्टिस्ट के एल्बम को आपको खरीदना होता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करूं सो अपने फेवरेट आइडल से मिलने के लिए फैंस इतने ज़्यादा क्रेजी होते हैं कि वो इतना ज़्यादा एल्बम खरीद लेते हैं कि शायद किसी न किसी में वो लकी ड्रॉ निकल आए जिससे कि वो BTS से या अपने फेवरेट आइडल से मिल सकें। सो इसी वजह से बहुत सारे जो एल्बम होते हैं वो इसी वजह से ज़्यादा बिक जाती हैं। ओके, सो द थर्ड वन इज स्पेशल थिंग्स इन BTS फैन साइन। अगर आप इंटरनेशनल आर्मी हैं तो यू नो व्हाट, BTS आपसे पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं, आप कोरिया में क्यों आए हैं और आपको यहाँ कोरियाई संस्कृति कैसी लगी है, क्या क्या आपको पसंद आया, यही सारी चीज़ें बातें होती हैं। अगर आपके मन में ये सोच होगा कि अगर BTS फैन साइन के थ्रू मैं BTS से मिलूंगी तो BTS मुझसे क्या पूछेंगे, सो यही सारी चीज़ें हैं जो यूजुअली BTS अपने फैन से बातें करते हैं। लेकिन अगर आपको कोरियन आती है तभी आप उनसे बात कर पाएंगे, क्योंकि एज यू नो दैट कि BTS को या अदर K-pop आइडल को उतनी ज़्यादा अच्छी से इंग्लिश नहीं आती है। सो अगर आप इंग्लिश में फराटेदार हैं और कोरियन आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, लाइक अन्योंग आनियो, सो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। सो ये चीज़ ध्यान में रखकर जाना, कभी भी जब भी जाना होगा तो थोड़ी बहुत कोरियन जरूर सीख के जाना। नेक्स्ट इज आपको 2 ही मिनट उसमें मिलेंगे बात करने के लिए। सो जितनी जल्दी हो आप जो भी सारी चीज़ें हो लिस्ट तैयार करके लेकर जाना। अगर आपका नाम आ जाता है सो फटाफट 2 मिनट में बोलना, मैगी नूडल की तरह। आई नो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंडियन फैंस जाता है तो क्या पूछेगा, सबसे पहले तो पूछेगा BTS क्या आप बता सकते हैं कि आप इंडिया कब आएंगे, और BTS का जवाब होगा या देखेंगे सुनेंगे और बहुत जल्द आएंगे। सो जस्ट किडिंग। फोर्थ वन इज BTS फैन साइन इंफॉर्मेशन। सो BTS फैन साइन का इंफॉर्मेशन जो होता है वो कहाँ से हमें मिल सकता है। सो फैन कैफे होता है जो BTS के थ्रू ऑर्गेनाइज किया होता है। सो आप फैन कैफे में जाकर आप चेक कर सकते हैं कि BTS फैन साइन कब कब ऑर्गेनाइज होते हैं और कब कब होंगे। सो उसमें सारी डिटेल्स होती हैं। लेकिन अगर आपको कोरियन नहीं आती है सो
ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा क्योंकि उसमें जितनी भी सारी चीज़ें लिखी होती हैं वो कोरियन में होती हैं, और या तो आपको कोई कोरियन फ्रेंड की हेल्प लेनी होगी, मैं भी कर सकती हूँ। खैर, अगर हम नेक्स्ट कंक्लूजन की बात करें, कंफ्यूजन की बात करें, सो वो ये है सभी में कि क्या कोई एज लिमिटेशन होता है। लाइक मैं अभी बहुत छोटी हूँ, क्या मैं अगर जाना चाहूँ या बीटीएस से मिलना चाहूँ तो क्या कोई एज लिमिटेशन है उसके लिए? सो द आंसर इज कि कोई एज लिमिटेशन नहीं है। अगर आप छोटे हो तब भी आप जा सकते हो, क्योंकि फैन का कोई एज नहीं होता है, वो छोटे में भी हो सकता है, बड़े में भी, इवन दो कि अगर वो ओल्ड है तब भी हो सकता है। तो इस चीज़ का आप माइंडसेट हटा दीजिए कि अगर आप छोटे हैं तो आप नहीं मिल सकते हैं। अगर आपका बीटीएस फैन साइन में नाम आता है तो आप डेफिनेटली मिल पाएंगे। नेक्स्ट वन इज कि बीटीएस का फैन साइन आखिर कहाँ पे होता है, सो दैट कि हम उसे अटेंड कर सकें और जा सकें। सो एज यूजुअल यू नो दैट कि बीटीएस का फैन साइन ओनली कोरिया में ही होता है। कभी कभी जापान में होता है, बट ज़्यादातर वो कोरिया में ही होता है। सो ये थोड़ा सा सैडली होगा कि इंटरनेशनल फैंस के लिए थोड़ा सा हार्ड होगा, क्योंकि लाइक अगर आप इंडिया से हैं सो आपको कोरिया जाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, तभी आप बीटीएस से मिल पाएंगे। वरना उनके जो फैन साइन होते हैं वो कहीं भी नहीं होते हैं। लाइक अमेरिका में वहाँ भी नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कोरिया में ही होते हैं। क्या पता आगे से ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दें, बट अभी फ़िलहाल के लिए तो कोरिया में ही हो रहा है। एंड बहुत लोगों ने ये भी पूछा कि क्या बीटीएस का फैन साइन इंडिया में हो सकता है। सो देखो कि अभी कॉन्सर्ट जो है वो ही नहीं हुआ है, क्या पता आगे हो। सो अगर होता है और फैन बेस की बात की जाए, अगर वो ज़्यादा रहता है तो क्या पता इन फ्यूचर हो जाए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। और अगर बेनिफिट की बात की जाए तो जब भी आप बीटीएस से मिलेंगे फैन साइन के थ्रू, सो आप सोच सकते हैं कि आपको उन्हें फेस टू फेस देखने का मौका मिलेगा, उन्हें टच करने का मौका मिलेगा, लाइक हाई फाई ज़्यादा मत जाओ। और क्या नाम है, आप उन्हें गिफ्ट दे सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं 2 मिनट, वो आपसे पूछेंगे, आप उनसे कुछ पूछेंगे। वहाँ पे ये मुझे पूछ लेना कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, ऑब्वियसली नहीं, उसका जवाब ना ही होगा। आई नो। सो दैट्स ऑल। मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश की, वो भी जल्दी। सो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अगर आपको बीटीएस से मिलने का मौका मिला, चाहे बीटीएस फैन साइन के थ्रू, बीटीएस फैन कैफे के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू, सो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा या आपका क्वेश्चन क्या रहेगा। अब ये मत बोल देना कि विल यू मैरी मी क्योंकि उसका भी जवाब होगा आनी हो। लेकिन चांसेस भी हैं, क्योंकि वेल बीटीएस ने खुद ही कहा है कि अगर कोई लड़की है मुझे पसंद आ जाती है और बट उसे कोरियन आती है, सो मैटर नहीं करता कि वो कोरियाई है या फिर इंटरनेशनल है। सो मैं मिलती हूँ आपसे किसी अनदर वीडियो में किसी अनदर टॉपिक पर। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखना, उनका जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बीटीएस का और थोड़ा सा मेरा भी, सो दैट मुझे भी पता चले कि आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा। सो लाइक करके मुझे ज़रूर बताना और अपना कमेंट मुझे ज़रूर से देना। मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ और बहुत प्यार से उसका आंसर लिखती हूँ। चलिए, goodbye and stay safe.